कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, है ना। और लगभग 3-4 प्रश्न पर हम लोगों ने बात भी किया था। पहला प्रश्न था व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। एक क्वेश्चन कल क्लियर किया हुआ है, एक बार रिव्यू करते चलते हैं। When power taken away from the central government and state government and given to local government is known as decentralization. क्लियर है। दूसरा हम लोगों ने जो बात किया था प्रश्न पर, जो बीबीआई है, कि what was idea behind decentralization in India। इस पर भी बात किया था। तीसरा जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, जो भी रीड किया था, समझा था, सीखा था, वो था what was decentralization of 1992। 1992 का डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो इसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट समझे थे। भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, संवैधानिक सुधार किया गया, उसमें 5 तरह के अधिकार किसको उपलब्ध कराया गया, लोकल बॉडीज को या सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को उपलब्ध कराया। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक आगे रह गया है, जिसको हम लोग 9th पार्ट में आज पैकअप करेंगे। ये चैप्टर पैक हो जाएगा। ठीक है। चारों पॉइंट्स पढ़ने के बाद 5वां पॉइंट या 6ठा पॉइंट जो भी है इसमें हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था। उसके बाद कह रहा है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नो बाय द नेम पंचायती राज। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा अगर आएगा, चौथा अगर क्वेश्चन इसका बनेगा तो वो बनेगा, यहां तक अंडरलाइन जितना कराया हुआ है बॉक्स में, जितना घेर दिया गया, जितना, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिए। इन सारे क्वेश्चन पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चौथा जो क्वेश्चन इस टॉपिक का आएगा वो आएगा व्हाट इज पंचायती राज। पंचायत राज, इसका आंसर सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या कर रहा है आंसर में, द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नो बाय द नेम पंचायती राज, यानी स्थानीय सरकार को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। Each village or a group of a village in some states has a ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ग्राम पंचायत। व्हाट इज ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, अब इसको थोड़ा सा समझ लेना है कि ग्राम पंचायत किसको कहते हैं, है ना। तो एक जो गांव होता है उसको हम ग्राम पंचायत कर सकते हैं। वन विलेज इज नोन एज ए ग्राम पंचायत। लेकिन डिपेंड करता है, वन विलेज, इफ वी डिक्लेयर वन विलेज एज अ ग्राम पंचायत, इट्स डिपेंड ऑन इट्स पॉपुलेशन, है ना। एक गांव की जनसंख्या कितनी है। मान लो कि वन विलेज हैव 5,000 पॉपुलेशन। एक गांव की जनसंख्या कितनी है भाई, 5,000। तो उस गांव की जनसंख्या की इतनी पॉपुलेशन है कि वी कैन डिक्लेयर एज अ ग्राम पंचायत, या ग्राम पंचायत के नाम से हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर। लेकिन मान लीजिए कि 3 गांव, 3 विलेज in which one village have
1000 population. Second village have 2000 population, and third village have again 2000 population. तो ये दो गांव मिलाकर कितना पॉपुलेशन हो रहा है? 5000 हुआ। तो कभी कभी एक गांव की अगर पूर्ण जनसंख्या 5000 है, 7000 है ना, 4000 है, जितना से उसको क्या कर सके हम, ग्राम सभा घोषित कर सके। अगर उतना अकेले एक गांव की जनसंख्या है तो वन विलेज कैन बी डिक्लेयर एज अ ग्राम सभा। लेकिन कभी कभी कई गांवों को मिला करके भी हम क्या करते हैं, ग्राम सभा घोषित करते हैं, क्योंकि हर गांव का पॉपुलेशन एक समान नहीं होता। बात समझ में आया? जैसे एक गांव है, अगर मान लो कि सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल वन विलेज हैव अ टोटल पॉपुलेशन अबाउट 5000, it means to be a gram sabha its criteria fulfilled by its population. एक ग्राम सभा होने की जो क्राइटेरिया होनी चाहिए, श्रेणी होनी चाहिए, एकदम जो मापदंड होना चाहिए, वो अकेला ही एक ही गांव क्या कर ले रहा है, फुलफिल कर ले रहा है। तो उसको हम क्या कर दिए भाई, ग्राम सभा कर दिए। लेकिन दो तीन गांवों को मिला करके जनसंख्या एज फॉर एग्जाम्पल 5000 हो रही है, 7000 हो रही है, 3000 हो रही है, 4000 हो रही है, जो क्राइटेरिया बनाए बन रही है किसके लिए, ग्राम सभा के लिए, तब हम दो तीन गांवों को भी मिला करके क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा घोषित या ग्राम पंचायत घोषित कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत क्या है? अ विलेज इज अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ अ विलेज इज नोन एज अ ग्राम पंचायत। एक गांव या गांवों का समूह क्या कहलाएगा भाई, ग्राम पंचायत। क्लियर हो गया आंसर? अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इज नोन एज ग्राम पंचायत। ठीक है? पंचायती राज क्या होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट अ विलेज लेवल, है ना, इज नोन एज अ पंचायती राज। ठीक है? ग्राम पंचायत क्या होगा, अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इज नोन एज ग्राम पंचायत। क्लियर हो गया? समझ में बात आ गई? कोई दिक्कत है? दोनों क्वेश्चन क्लियर है? ये समझ में दिया गया? नेक्स्ट आपका कह रहा है, देखिए पंचायती राज, ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ अ विलेज इन सम स्टेट हैव अ ग्राम पंचायत। लिखा है आंसर, ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स आर नोन एज अ ग्राम पंचायत। क्लियर है? आगे बढ़े, दोनों आंसर क्लियर हो गए, दोनों आंसर क्लियर है। आगे कह रहा है कि दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द सेवरल वार्ड मेंबर ऑफ्टन कॉल्ड पंच। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, पंच। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज पंच? व्हाट इज पंच? फिर सब लोग चलते हैं कहां पर, वन विलेज। कितना पॉपुलेशन है भाई, 5000। एक गांव की कुल जनसंख्या क्या है, 5000 है, और उसको हम लोगों ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, ग्राम पंचायत। 5000 पॉपुलेशन पर एवरेज है, यह फिक्स नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ा रहे हैं, 5000 की पॉपुलेशन पर हम लोगों ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ 5000 पॉपुलेशन अ विलेज इज डिक्लेयर्ड एज अ ग्राम पंचायत। बेटा सही है, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्राम पंचायत। ठीक है? अब मान लो कि 5000 जनसंख्या को 10 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। 5000 जनसंख्या 10 भागों में बट गया, तो 10 5000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई, 10 डिवाइडेड बाई 10, तो प्रत्येक का क्या हो जाएगा, 500। यानी एक गांव को 10 भागों में क्या कर दो, बांट दो। एक एक भाग क्या कहलाएगा, एक एक वार्ड कहलाएगा। समझ में आता है कि
समझ पाता ही, एक गांव को कई टुकड़ों में क्या कर दो, बांट दो, एक एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, एक एक वार्ड कहलाएगा। यानी एक पंचायत जो होता है लगभग 20, 22, 18, 17, 25 वार्ड को मिला करके एक क्या डिक्लेयर किया जाता है, ग्राम पंचायत डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और भी इसमें समझ लो, वार्ड इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इंडिया और एनी कंट्री। वार्ड जो होता है वो किसी भी देश का सबसे छोटा चुनावी क्षेत्र होता है, क्योंकि इससे छोटा चुनावी क्षेत्र नहीं। वार्ड क्या हो गया, सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या हो गया चुनावी क्षेत्र, ग्राम पंचायत, है ना। उससे बड़ा क्या चुनावी क्षेत्र हो गया, पंचायत समिति। उससे बड़ा चुनावी क्षेत्र क्या हो गया, जिला परिषद। उससे बड़ा चुनावी क्षेत्र क्या हो गया, विधान सभा। उससे बड़ा चुनावी क्षेत्र क्या हो गया, बोलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का चुनाव, है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा चुनावी क्षेत्र, लोकसभा। उसके बाद कौन सा, विधानसभा। उसके बाद कौन सा भाई, जिला परिषद। उसके बाद कौन सा भाई, पंचायत समिति। उसके बाद कौन सा भाई, ग्राम पंचायत। उसके बाद कौन सा भाई, वार्ड। तो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा हुआ, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा हुआ, लोकसभा। क्लियर, वार्ड भी समझ लिए। यहां पर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज पंच, तो आ ही गया, व्हाट इज पंच। तो मेंबर ऑफ पंच क्या कहेंगे, पंच किसको कहेंगे, देखिए पंच के लिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे, अंडरलाइन भी कर लेंगे। पंच के लिए क्या कर रहा है, द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द सेवरल वार्ड इज ऑफ्टन कॉल्ड पंच। ठीक है, द काउंसिल यानी ये काउंसिल है, ग्राम पंचायत क्या है, एक काउंसिल है जिसमें बहुत सारे वार्ड आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पंच के नाम से। मतलब एक ग्राम पंचायत में जितने पंच होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, वार्ड होते हैं, दे आर ऑफ्टन नोन एज अ पंच। उसको क्या कहते हैं, पंच के नाम से। क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे कह रहा है एंड प्रेसिडेंट और सरपंच, उसी को क्या कहते हैं, उसका जो पंचों का जो हेड होता है उसको हम सरपंच भी कहते हैं। ठीक है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पीपल लिविंग इन दैट वार्ड और अ विलेज। ये जितने भी पद हैं इनका सीधे सीधे प्रत्यक्ष मताधिकार के माध्यम से क्या होता है, चुनाव होता है। जो उस वार्ड में लोग 18 वर्ष से अधिक उम्र या 18 वर्ष की उम्र या उससे अधिक के लोग रहते हैं, वो लोग डायरेक्टली इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। क्लियर, समझ में बात आई। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। यह पूरे गांव स्तर पर निर्णय लेने वाला काउंसिल यानी परिषद माना जाता है। वॉट एवर द डिसीजन टेकन ऑन द पंचायत, ग्राम पंचायत लेवल, दिस ऑल आर डिसीजंस आर टेकन बाय द पंच। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, पंच के द्वारा निर्णय लिया जाता है। क्लियर, इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एंटायर विलेज। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ये ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा। ये जो पंच है वो किसके द्वारा काम करते हैं, ग्राम सभा, ग्राम सभा। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या कहलाएगा, ग्राम सभा किसको कहेंगे, ग्राम सभा किसको कहेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा, द मेंबर ऑफ अ ग्राम पंचायत इज नोन एज अ ग्राम सभा। एक ग्राम पंचायत में रहने वाले कुल जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, जो वोट देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। सारा क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा है। द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत हु डायरेक्टली कास्ट देयर वोट, ठीक है, आर नोन एज अ ग्राम सभा। एक गांव में रहने वाले वे सारे लोग जो मत दे सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कहे जाते हैं। द ग्राम पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ऑल द वोट्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर। देखिए लिखा हुआ है, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज
आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। मतलब गांव में रहने वाले सभी लोग जो वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कहे जाते हैं। All the voters in the village are its member. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat. कह रहा है कि ये जो ग्राम सभा होती है इसको कम से कम साल में 2 या 3 बार क्या करना होता है, बैठक करना होता है। बैठक किस लिए किया जाता है, बजट। बजट मतलब एनुअल बजट, साल में हमको अपने पंचायत में कितना खर्च करना है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ और कितना पैसा बच गया और कहां कहां पर ये पैसा खर्च करना है। इसके लिए ग्राम सभा को एटलीस्ट दे हैव टू मीटिंग फॉर ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर फॉर एनुअल बजट। ठीक है, अब बताओ आजकल का जितना मुखिया है सब ग्राम सभा का, ग्राम पंचायत का मुखिया, वो सब दबंग है, करप्ट है, भ्रष्ट है। ठीक है, गांव के दबंग लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है। आज जो गांव के लोग हैं दे हैव नॉट डीपली नॉलेज अबाउट द पंचायती राज, उनको पंचायती राज के बारे में डीपली नॉलेज है नहीं। उनको ये नहीं पता है कि भाई 2 या 3 बार साल में क्या होना चाहिए, बैठक होना चाहिए। आज जो लोग कुछ पढ़े लिखे हुए हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको इससे कोई मतलब है नहीं। आप थोड़ा सा अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अपनी आवाज को क्या कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, आप कह देंगे कि भाई मीटिंग क्यों नहीं कराते हो, एनुअल बजट की तैयारी क्यों नहीं करते हो, 2-3 तबड़ाक लगा के क्या करेगा भाई, बैठा देगा। ज्यादा तेज हुए हो, ज्यादा पढ़ाकू बनते हो, ज्यादा अपने आप को नेता समझते हो, है ना। इसलिए भाई जागरूकता होना जरूरी है। सो द सोशल अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी। अब आप पढ़ लिख के गए हो, समझ गए हो, तो आप अपने पंचायत में और अपनी बातों को रखने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी से डरना। आप अपनी बातों को सहजता के साथ क्या कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन आप भी टीनेजर्स के हो, आप भी कहीं एग्रेशन में आ गए तो मामला बिगड़ सकता है। आपके पेरेंट्स रोकेंगे नहीं, इस तरह का सोशल वेलफेयर का काम करने की कोई जरूरत नहीं। बट द लॉ इज दैट द ग्राम सभा शुड हैव अ मीटिंग फॉर द ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। कम से कम 2 या 3 बार क्या होना चाहिए, साल में बैठक होना चाहिए। What are the budgets? What are the amount received by the block? What are the which type of amount received by the government? And how much amount will be expended and how much amounts are remaining on which purpose which amounts are expended? इसका क्या होना चाहिए भाई, जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए ट्वाइस और थ्राइस एनुअल बजट में बैठक होनी चाहिए, ये नियम होता है। लेकिन इसका उसको कोई जानता नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं करते, इसीलिए पंचायत का विकास भी नहीं होता। ठीक है ना। रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी बताए हैं, गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब वार्ड से चलते हुए, अगर वार्ड से चलते हुए तो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है। तो वार्ड से क्या बना भाई, वार्ड के बाद किसका हम चुनाव करेंगे, सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंसी कौन सा हुआ, वार्ड हुआ। वार्ड के बाद क्या हुआ भाई, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या हुआ, पंचायत समिति, समिति। उसके बाद क्या हुआ भाई, जिला परिषद। तो जिला परिषद हुआ। तो पंचायती राज का सबसे टॉप पोजीशन कौन सा हुआ और सबसे छोटा पोजीशन कौन सा हुआ, वार्ड। तो ये अपवर्ड्स की तरफ जा रहा है ना। इसी तरीके से ग्राम पंचायत का जो सिलसिला है वो ऊपर की तरफ चलते जाता है। ठीक है ना। वार्ड हुआ, वार्ड से पंचायत, ग्राम पंचायत हुआ, पंचायत समिति हुआ, जिला परिषद हुआ। उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष होता है, चेयरपर्सन होता है। This member of the goes of a few ग्राम पंचायत are grouped together। अभी देखो, अभी समझाए थे, कुछ ग्राम पंचायत को क्या कर लिया गया, कुछ ग्राम को जब जोड़ा गया, पॉपुलेशन कम था तो कुछ ग्राम को जोड़ा गया, क्या बना दिया हम लोगों ने, ग्राम पंचायत।
अब कुछ ग्राम पंचायत को क्या किया गया, ग्रुपेड किया गया, मतलब कई पंचायत को 2 या 3 या 4 पंचायत मिलाकर, ठीक है ना, और एक जिला परिषद का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो सम ग्राम पंचायत ग्रुपेड टुगेदर, एक साथ क्या किया जाते हैं, मिलाए जाते हैं। Few ग्राम पंचायत are grouped together to form what is usually called a पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। अगला क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज पंचायत समिति अब्लिक मंडल अब्लिक ब्लॉक, ये क्वेश्चन होगा। इसको आंसर कैसे करेंगे हम, सम ग्राम पंचायत ग्रुपेड टुगेदर, है ना, एंड इलेक्ट मेंबर इज नोन एज अ ग्राम पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्राम पंचायत को क्या किया जाता है, एक साथ जोड़ करके, और उस पर क्या किया जाता है, चुनाव कराए जाते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पंचायत समिति, मंडल या ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। व्हाट इट, समझ में आई बात, क्लियर हुआ है? The member of this representative body are elected by all the पंचायत member in the area। इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, अलग अलग ग्राम पंचायत के लोग क्या करते हैं, इसका चुनाव करते हैं। All the पंचायत समिति और मंडल in a district together constitute the जिला परिषद, और यही लोग आगे चल करके क्या कहे जाते हैं भाई, जिला परिषद के नाम से, जिला स्तर पर जब आएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, जिला परिषद कहते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, बहुत सारे जिला परिषद को क्या क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है, ठीक है ना। लास्ट में एक सिस्टम बताएंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। मेंबर ऑफ द लोकसभा, एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। जिला परिषद के मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं, ये सब लोग मिल करके क्या कहे जाते हैं, जिला परिषद के मेंबर्स माने जाते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। इस सबका जिला परिषद जितने भी चुने जाते हैं उनका एक मुख्य व्यक्ति चुना जाता है, जिसको चेयरमैन के, जिला परिषद चेयरमैन के नाम से जाना जाता है, जिसको जिला अध्यक्ष के भी नाम से हम कई कई राज्यों में या कई कई जिला में हम इसी नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरिया एज वेल। इसी तरीके से ये तो हम लोगों ने लोकल बॉडीज गवर्नमेंट कहां पर पढ़ा, पंचायत में, ये पंचायत राज का टोटल डिटेल्स है। इसी तरह की व्यवस्था होती है कहां पर, शहरों में, और गांवों में इसको क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। गांव में क्या कहते हैं, पंचायत, और शहरों में इसको म्युनिसिपल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन द टाउन। म्युनिसिपैलिटीज को कहां सेटअप किया जाता है, टाउन में। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो बड़े शहर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपैलिटी छोटे शहर को, टाउन को, और सिटीज को, टाउन का मतलब क्या हुआ, छोटा शहर, सिटीज का मतलब क्या हुआ, बड़ा शहर। तो सिटीज में क्या हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और टाउन में क्या हो गया, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। Both municipalities and municipal corporation are controlled by elected bodies consisting of the people represented। चाहे नगर पालिका हो या नगर निगम हो, ये दोनों ही वहां के लोगों, चुने हुए लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, यानी संचालित किए जाते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल चेयरपर्सन, म्युनिसिपैलिटीज का हेड कौन होता है, म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन हेड होता है, मेयर, ठीक है। इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज ऑफिसर्स इज कॉल्ड मेयर। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाई, 9 नंबर, व्हाट इज मेयर, ठीक है। सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर फेडरलिज्म। सारा चैप्टर हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। किसी को कोई डाउट? अब हम लोग का लास्ट सेशन बचता है क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। और लास्ट सेशन एक और बचता है
इट्स माई स्ट्रेटेजी ऑफ स्टडी कि भाई जो भी चैप्टर खत्म करते हैं लास्ट का एक डाउट क्लास जरूर रख लें। तो टुमारो विल बी द डाउट क्लास ऑफ फॉर द फेडरलिज्म, जम करके पढ़ करके आए। हाँ, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का कल हम लोग पढ़ेंगे डाउट क्लास के साथ साथ। शुरू के जो सेशन चलेंगे उसमें से 15 मिनट डाउट क्लास हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, और आधा घंटा हम लोग जो होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म बचा हुआ उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी एक आप लोग को पूरा सिस्टम हम बता देते हैं पंचायत का या कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ये सारे क्वेश्चन नोट कर लिए थे आप लोगों ने। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक बार देख ले आप लोग भाई। पूरा ये सिस्टम है किसका, पंचायती राज का। ये कैसे काम करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ठीक है। जिला परिषद, पंचायत समिति के बाद एक और प्रमुख, प्रमुख के बाद है जिला परिषद, और जिला परिषद के बाद है चेयरमैन। एक गांव का अगर पॉपुलेशन कितना है, 5000 है, इसको 10 भागों में बांट दिया, यानी एक एक वार्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया, 500। तो ये जो एक विलेज है वो एक क्या कहलाएगा, ग्राम पंचायत। यानी एक ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या कितनी हो गई, नंबर ऑफ वार्ड जो है वो कितना हो गया, 10। क्लियर है वहां से। यानी एक ग्राम पंचायत पर एक 10 को क्या आपने इलेक्ट किया, एक ग्राम पंचायत पर 10 आपने किस चीज को चुना है, वार्ड को। वेरी गुड। यानी 10 वार्ड के ऊपर क्या रहेंगे, एक मुखिया का चुनाव किया। ये पहला इलेक्शन हो गया, पहला पद। ये क्या हो गया, दूसरा पद। यानी 10 वार्ड के ऊपर एक मुखिया और एक सरपंच। ये भी चुन लिया। और एक वार्ड से, एक ग्राम पंचायत से एक आपने किसका चुनाव कर लिया, पंचायत समिति, ठीक है। कितना चुनाव हुआ भाई, एक चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 4 चुनाव हो गया। एक पंचायत से 4 चुनाव, और उसी पंचायत से एक और चुनाव होगा जिसको हम जिला परिषद कहेंगे। लेकिन ये समस्या ये जो बॉक्स में कर दिया, वो एक ग्राम पंचायत पर नहीं चुने जाते, कम से कम 5-6 ग्राम पंचायत बराबर एक जिला परिषद का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। यहां पर तो इतने सारे जो मैंने स्केच लगाया, इतने सारे तो ये ग्राम पंचायत लेवल पर क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। लेकिन जिला परिषद का जो चुनाव होता है वो एक ग्राम पंचायत से नहीं होता। यहां पर लिख देते हैं इक्वल टू 5 to 7 ग्राम
पंचायत, यानी 5-7 ग्राम पंचायत मिल करके एक पद का चुनाव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिला परिषद के नाम से। क्लियर हो गया ये भी, जिला परिषद क्लियर हुआ। अब देखो पंचायत समिति को तो हम लोगों ने चुन लिया, मुखिया के बाद सरपंच है, सरपंच के बाद क्या, पंचायत समिति। अब देखो अगर एक ब्लॉक अगर 28 पंचायत है, एक ब्लॉक में अगर कितना पंचायत है, राउंड फिगर में ले लेते हैं, अगर 30 पंचायत है, एक ब्लॉक में कितना पंचायत, 30 पंचायत। तो देख लो जरा सा, एक ब्लॉक में अगर 30 क्या है, ग्राम पंचायत, तो 30 संख्या किसकी हो जाएगा, एम फॉर मुखिया, तो 30 मुखिया को चुन लिया एक ब्लॉक पर, ठीक है। 30 को किसको चुना हम लोगों ने, सरपंच को कितना चुन लिया, 30, और पंचायत समिति को, पीएस को कितना चुन लिया, 30। क्योंकि ये हर ग्राम पंचायत पर एक एक चुना गया ना, एक ब्लॉक में संख्या कितनी है पंचायत की, 30, तो ये सारे पद कितने हो गए, 30। क्लियर हुआ। अब एक पंचायत में वार्ड कितना जोड़ रहे हो, 10, तो 30 पंचायत में वार्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, अरे 300, वार्ड की संख्या कितनी हो गई भाई, 300, ठीक है। अब जरा से ध्यान दो कि एक ब्लॉक में 30 है पंचायत समिति, लेकिन जिला परिषद का चुनाव कितना पर होता है, 7, ठीक है। तो 7 अगर मैक्सिमम लोग है तो 7 चौक 28, यानी जिला परिषद एक ब्लॉक में कितने चुने जाएंगे, 4, ठीक है। तो एक ब्लॉक में इतने रिप्रेजेंटेटिव का आप क्या करते हो, हर 5 साल पर चुनाव करते हो। ये एक स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1। अब इसका आगे चलते हैं, ये तो समझ में आ गया एक ब्लॉक का, ठीक है जी। अब मान लो कि 1 डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू 7 ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू कितना, मान लो कि 20 ब्लॉक है, एक जिला में कितना, 20 ब्लॉक बहुत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 10 ब्लॉक मान लो, कितने भाई, 10 ब्लॉक। तो एक ब्लॉक से जिला परिषद कितना, 4, तो 10 ब्लॉक से जिला परिषद की संख्या कितना, तो ये 40 लोग अलग अलग ब्लॉक से चुन कर आ रहे हैं, अपने लिए एक व्यक्ति का हेड का क्या करेंगे, ये चुनाव करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, चेयरमैन, ठीक है। अब देख लो इसको जरा सा, पंचायत समिति, 30 गो पंचायत समिति का चुनाव हो रहा है ब्लॉक पर, तो ये 30 गो पंचायत समिति अपने लिए एक हेड का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रमुख, जिसको क्या कहेंगे हम, ब्लॉक प्रमुख। अब यहां पर 2 चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट हुआ, कौन कौन सा ये बता दो। ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो हम लोगों ने कितने लोगों को चुना है, 30 लोगों को ना, तो ये इनको जो चुना वो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हमारे द्वारा डायरेक्ट नहीं हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ये जो 30 लोग चुने गए हैं इनके द्वारा हो रहा है ना, तो ये वाला जो चुनाव हुआ वो इनडायरेक्ट हुआ, और जिला चेयरपर्सन का जो चुनाव हुआ वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट। ये पूरा का पूरा पंचायत सिस्टम व्यवस्था का क्या है, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, इलेक्शन प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग पद पर क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। क्लियर, समझ में बात आ गई, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट कल हम लोग फिनिश करेंगे, याद दिला दिया आप लोगों ने, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। कल हम लोग, क्योंकि उसको इसलिए छोड़ा हुआ था, बोर्ड 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।